वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारी क्लास के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं 2021 का नवंबर वाला जो शिफ्ट था उसको प्रॉपरली हमने डिस्कस कर लिया था और इसी के अंदर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। और जिसमें मैंने आपको कहा था कि डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्लास होगा वो डिफरेंट होगा। जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने डीआई का जो वीडियो है मोर देन 100 हमारे व्यूअर्स ने उसको देखा है, थैंक यू। लेकिन अब जो ये पॉइंट हम करने वाले हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें क्रूशल क्या है, गलती होने के चांसेस हैं। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको देखने में इजी लग रही है कि अगर एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे वो प्लस माइनस पता चल जाएगा इस तरीके से, लेकिन अदर टर्मिनोलॉजीज में 2022 में 23 में थोड़े से जो कैलकुलेशंस थी वो डिफरेंट थी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। हमें ये पता तो चल ही गया कि ईयर वाइज कंट्री है और यहाँ पर 2017, 18, 19 एंड 20 है। अब PQRST के बारे में, अब यहाँ पर हमसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट पूछा जा रहा है। और यहाँ पर एक बात और आपको मैं बता दूं, जब भी हमारे पास इस तरीके का टेबल आता है उस टेबल में हमेशा या तो इस तरीके से वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली या रो वाइज कॉलम वाइज आप इसको ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। रो वाइज और कॉलम वाइज हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, चाहे ऐसे पूछ लिया जाए चाहे ऐसे पूछ लिया जाए। ये बात आप पहले दिन से बना के चलिए। और ये डीआई थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके पहले 5 क्वेश्चन अब देना यूजीसी ने शुरू कर दिया है, पहले ये एंड में होता था। सो आप देखिएगा कि अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं इट इज़ फाइन, अदरवाइज इसको पेपर 1 पूरा फिनिश करने के बाद जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उसके बाद करिएगा, अदरवाइज ये टाइम ज़्यादा ले जाएगा और गड़बड़ होने के चांसेस हैं। बट मैंने आपको हमेशा ही कहा मैथ इज़ फेवरेट, सब चीज़ें अच्छी हैं लेकिन प्रैक्टिस से वो चीज़ें सुधर पाएंगी। चलिए अब हमसे ये पूछा गया है कि मैक्सिमम कौन कौन सा है, 17, 18, 19, यानी कि चारों का हमें देखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पूछा है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 है, अब यहाँ पर 2017 में पूछा गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया कि वर्टिकली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 32 से 33, 36 से 23, 32 से 28। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कैसे करेंगे, वंस और टेंस प्लेस से करेंगे। 3, 6, 9, 3 टोटल 9 हो गया ना, 9, 3, 12, 12, 2, 14। उसके बाद यहाँ पर 4, 6, 10, 10, 20। सो हमारे पास कितना आ गया, ये 160 आ गया। अब इस तरीके से अगर हम ऐड करके चलेंगे 3, 3, 6, 6, 3, 9, 11, 13, 13 अगेन 6 एंड 7, 13, 19, 20, 23। सो हमारे पास ये कितना आ गया 153। इस तरीके से आप कैलकुलेशन, ये तो मैं चलो इस पे स्क्रीन पर कर रहा हूँ कैलकुलेशन, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी देना है कि वहाँ पर स्क्रीन आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, कॉपी पेन होगा, तो आपको उस तरीके से करना है। यहाँ पर 3 था, 3, 3, 6, 2, 8, 10, 13, 2, 3, 8, 8, 8, 16, 19। सो ये हमारे पास कितना आ गया 149। ये हमारे पास आ गया 149। आप अपना कॉपी पे लिखते रहिए, मेरे पास स्पेस कम है, मैं तो फिर आपको यहीं ऐसे बताऊंगा। 3, 2, 5, 3, 8, और ये पीडीएफ आपको शेयर किया हुआ है। 3, 2, 5, 3, 8, 10, देन 3, 13, 6, 2, 8, 16 एंड 17। सो व्हाट वी हैव इज 147। तो 2017 का कितना आया 147 आया, और 2018 का हमारे पास आया 149 यानी कि 149। 2019 का हमारे पास मैंने यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेट किया था 153 एंड हियर इट इज़ 160। सो व्हाट वी हैव आंसर इज, कितना आंसर हमारे पास आ गया जी, हमारे पास 2020 कह लो 2020 वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है। सो आप एडिशन डिलीशन इस तरीके से कर सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज 2 डिजिट्स वाला था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन आपको पता है यूजीसी हमेशा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट ही देता है। सो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है। क्लियर है जी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी थोड़ा ज़्यादा समय लगा अप्रोक्सीमेटली। अब मिनिमम एवरेज इंपोर्ट है, लो जी आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मान लो कैलकुलेशन वाइज आई कैन से कि डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट है। मिनिमम एवरेज इंपोर्ट हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम एवरेज इंपोर्ट कहाँ पर हुआ। और सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो ये सारा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा मिनिमम एवरेज, और सभी के लिए हमें कैलकुलेशन चाहिए होंगी। विच ईयर 17, 18, 19, 20।
अगर हम वैसे कैलकुलेट करना चाहें तो देखो, एक यहाँ पर कम है, दो कम है, यहाँ पर चार ज़्यादा है, तो इक्वलेंट हो रहेगा, यहाँ फिर और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, 19 और 20 देखें, 2, 29, 36, 32, ये भी ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। मिनिमम एवरेज पूछा गया है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो फिर वही बात है कि सारा ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, ये भी ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। आप सबसे लीस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं ना, इन्हीं दो में है, 18, 19 में ही है। अगर इनसे कंपैरेटिवली देखें, 6 यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर 2 कम है, 2 कम है ना जी, एवरेज इंपोर्ट 2 कम है, तो टोटल कितना कम हो गया, 4 यहाँ पर कम है, 6 कम हो गया। अब यहाँ पर 4 ज़्यादा था तो बराबर हो गया, 2 इधर ज़्यादा रह गया, फिर इधर एक और कम रह गया, इधर और भी कम रह गया। इट मीन्स 2018 ही हमारा आंसर होगा। करना है तो करके देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने एवरेज वाइज आप देखना है कहाँ पर कैलकुलेशन है, नहीं तो फिर बाकी बच्चे क्या करते जो इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, पहले वो ये सारा कैलकुलेट करते, ये भी कैलकुलेट करते, फिर डिवाइड बाय 5 करते रहते, फिर देखते। अगर हम इसको टोटल करें, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 80, 6, 4, 5 है ना, 2, 2, 4, 6 एंड 1, 80 हो गया। 80 के बाद हमारे पास 6, 4, 10, 10, 18, 18 और 26, 26 एंड 32। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से ऐड ऑन करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे। सो हमारे पास जो उसका ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन, 2018, या फिर अदर ऑप्शन से जो मैंने आपको करके बताया है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये टेबल फिर देखने में दिक्कत आएगी, आप वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, मैं चलो यहीं से समझा देता हूँ आपको, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके लिए मैं सारा। विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज 2019-2020। जो बच्चे डेटा इंटरप्रिटेशन में फुल मार्क्स चाहते हैं वो इसी तरीके की कैलकुलेशन एवरी ईयर, ये तो 2021 का है, 2018 से लेके अभी तक 10 साल हो गया हमें एज ए रिसर्च स्कॉलर सब चीज़ें बताते हुए। सो ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना उन्होंने, परसेंटेज इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज, इस तरीके से। तो 2019 से 2020 का पूछा गया है, 2019 और 2020, इसमें समय लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स हमें ये वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए। इट मीन्स कौन सी वाली वैल्यू नहीं चाहिए हमें, 17, 18 वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए। कॉपी पे लिख लीजिए, मैं भी आपके साथ लिख ही ले रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ मैं तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दूंगा आपको। आप प्लीज़ कॉपी पर लिख लीजिए, या फिर आपको फाइल मैंने ग्रुप में शेयर किया हो, यूजीनेट दिसंबर 2025, ये हमारे ग्रुप का नाम है। सो आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो 2019 से 2020 उन्होंने मैक्सिमम परसेंटेज पूछा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन की आपस में कितना डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है जी, 8 का, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना डिफरेंस है, 32 और 20, 10, डिवाइड बाय किसके मुकाबले, 220, जो पीछे है या बाय दैन उसके नीचे आएगा, 2/10, 2/10 इंटू 100। क्लियर है जी। प्रॉफिट इंक्रीज, एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट नीचे आएगा ना, इम्पोर्ट नीचे आएगा। सो व्हाट वी हैव इज 8। ठीक है, 2/8 इंटू 100, सो 2/8 1/4, सो वी हैव 25%। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 25% आएगा पी वाले केस में। और ऑप्शन भी देखिए 4 ही है, 5 कैलकुलेट नहीं करनी, ध्यान रखना, यहाँ पर 5 है, 5 है, यहाँ पर 4 ही दिए हैं, पी क्यू आर एस टी का कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। 29 और 37 आप करते रहिए कॉपी पे, मैं तो इसी तरीके से करूँगा जैसे यहाँ पर करा है। 29, 37 में कितना डिफरेंस है, 8 का ही डिफरेंस है। 26 और 34 में कितना डिफरेंस है, 8 है, 8 एंड माइनस 0, तो ये तो नहीं आएगा। क्लियर हो गया, ये तो नहीं आएगा, 8 - 8 0, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे पास क्या है, देन वी हैव आर इज देयर, नेक्स्ट ऑप्शन। 32, 36 कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। सो 2/4 इंटू 100 कितना हो गया, 1/2 इंटू 2, 50% हो गया जी। सो आर में हमारे पास 50% हो गया। ऊपर वाला हमारे पास क्या था, 25% था इंक्रीज।
टी का हम नहीं देखेंगे, आपको बता दिया ऑप्शन में नहीं है, तो एस की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास इंक्रीज कितना है जी, यहाँ पे -21 में 16 5 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास कितना डिफरेंस है, तो 11 है, देख सकते हैं हम ध्यान से, 11 का डिफरेंस है जी, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है डेफिनेटली। सो हमारे पास कितना हो गया 6/, अगर हम 5 की बात करें इसमें 6/5, ठीक है जी। सो इंटू 100, सो व्हाट वी हैव, इसमें परसेंटेज ज़्यादा आ गई, तो हमारे पास जो ऑप्शन है कौन सा आया, एस वाली ऑप्शन हमारे पास है, ठीक हो गई, ठीक हो गया जी। ये 32 माइनस दिस, सो ये हमारा एक राइट आंसर है। तो इस तरीके से अब आप डिफरेंस भी देख सकते, 10 मिनट हो गए और मैंने 10 मिनट ही आपको दिए हैं, कहाँ पर एक नॉर्मल फॉर्मेट है कि 10 मिनट के अंदर ये सॉल्व होना जानी है, मेरे को आपको करके भी दिखाना है, रब भी करना है, सारी चीज़ें इसी का पार्ट है थोड़ा सा, बट मैं उतनी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ आ पाएँ जैसे पहले हमने सॉल्व करा था। जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, जितना सॉल्व नहीं करेंगे उतना और पीछे आप रहते जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब फाइंड आउट द रेशियो बाय एक्सपोर्ट डन बाय कंट्री एस एंड टी ड्यूरिंग 2017 टू 2020। एस और टी का जो एक्सपोर्ट का रेशो है वो उन्होंने हमसे पूछा है, एस और टी का जो रेशो है। अब एस का एक्सपोर्ट का रेशो ही सिर्फ पूछा है तो हमें एस का ही ऐड करना है, कर सकते हैं आप जब तक मैं रब कर रहा हूँ। तो 28 अब वी हैव, अगेन 28 वी हैव, 56 हो गया, 56 और 21 कितना हो गया जी 77, 77 एंड 32 हमारे पास हो गया 109। एक्सपोर्ट बाय दिस 31 33 कितना हो गया, ऐसे ही मतलब माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए, थिंक विदाउट इंक। 31 33 64 प्लस 23, मैं आपके साथ पैरेलली ये कर रहा हूँ, 87 वी हैव 60, ये 64 था, ये 23 है, देन वी हैव 28, ऐड करके हमारे पास बन गया 1117। तो यहाँ पर देखो 117 दोनों जगह नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और नेक्स्ट वाली ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है, उसमें ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगी, 117 वाली ऑप्शन होगी क्योंकि रेशो किस में पूछा गया है, दोनों में। सो 108/117, एक मिनट, हाँ 109 था और बट 115, सॉरी 115 ही बोला था मैंने, यहाँ पे 115 ऐड हो गया था। सो ए ऑप्शन था, 109 तो हमने करा ही था, यहाँ से भी सीधा आंसर आ सकता था और कोई ऑप्शन नहीं था। लास्ट में कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वी हैव इज, ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट, 2 और 3। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इम्पोर्ट फॉर द कंट्री पी। एक ही के बारे में पूछा गया है, वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैलकुलेशन की बात दोबारा से चल पड़ी है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे देखिए ज़रा। हमारे पास एवरेज एक्सपोर्ट पूछा गया है 30, मैं वैसे ही वही कर रहा हूँ। 32 याद है आपको, हमने इसका कैलकुलेशन करा था, 32 36 एंड 32 कितनी फिगर्स हैं हमारे पास, 4 हैं। सो 30 62 प्लस दिस 98 प्लस 32, सो व्हाट वी हैव इज 130 डिवाइड बाय 4, ये एक पॉइंट आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, 4 3 12, देन 12 10 4 2 8 10 20 32.5 आ गया ये ऊपर वाले का, ठीक है। जो हमने डिफरेंस देखना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एवरेज का। सो इंपोर्ट 25 प्लस 24, ऐसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा ज़रा, बाकी और भी फास्ट कर सकते हैं हम। 49 प्लस 28 77, then we have 22 99 divided by 4, 4 2 8, 4 4 16 30 24, and then 4 7 28 24.75। सो 32 और माइनस इसको करेंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है जी 32 पॉइंट, हाँ क्यों 8 वाला तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो पहले डिफरेंसेस में है। 32.5 एंड 24.75, ये 50 में से और माइनस किया 7.75, 32.50 से माइनस करके हमारे पास ये बचा, दैट इज 775
क्लियर? अगर ये देखें तो ये 50 ही बन रहा है टोटल ऐड करके। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। टोटल हमने 5 क्वेश्चन 15 मिनट में करे हैं। रिकॉर्डिंग वाइज कुछ इन्फॉर्मेशन भी था तो हमने 10 मिनट्स में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप अपनी स्पीड से तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद हमारे पास है मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के फिर करेंगे अगली वीडियो में ही। पर इसको एक बार पैसेज को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूरी है। बाकी आप जैसा आपको ठीक लगे। लीडरशिप स्टडीज इमर्जेंट डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप विल कंटिन्यू टू चेंज। इट इज़ लीडरशिप लोअर इज डिफाइंड एज इन्फ्लुएंस। मतलब ये भी पूछा जा सकता है आगे क्वेश्चन में, अभी आपके सामने रीड करूंगा मैं। एंड हु वांट रियल चेंज आर आउटकम्स रिफ्लेक्ट देयर शेयर्ड पर्पस। ये भी हो सकता है क्योंकि लीडरशिप का क्वेश्चन है। इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंस, वी नो इट अकर्स अमंग पीपल, दोज पीपल who intentionally desire significant changes and reflect purpose shared by the leaders and their followers। अब ये भी हो सकता है कि और क्या रूल हो सकता है, ये इतना समझ आ गया ना कि लीडरशिप का मतलब क्या है। फिर उसके बाद ये इन्फ्लुएंस का समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस क्या होगा। रिलेशनशिप अमंग पीपल इज नॉट पैसिव हावर ऑल्सो पार्ट ऑफ डेफिनेशन दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। दोनों जगह इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर हमने जो बात करी है इंडोक्ट्रिनेशन वाइज भी हो सकता है। दी बेसिक कल्चरल वैल्यूज इन अमेरिका। अब वहाँ की बात पे चले गए हैं फॉरेन कंट्री में। इज टू थिंक लीडरशिप इज समथिंग अ लीडर डज टू अ फॉलोअर। या फिर हम ये भी बात करते हैं सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं HR में। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर इन्फ्लुएंस सबॉर्डिनेट्स, बट सबॉर्डिनेट्स जैसे हम कह रहे हैं कि नीचे वालों को समझा दिया, वो भी आगे इन्फ्लुएंस करेंगे। द पीपल इन्वॉल्व इन द रिलेशन वांट रियल एंड इम्पॉर्टेंट चेंज। लीडरशिप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग। अब चाहते हैं कि वही CEO ना बना रहे, चलो बन रहा है ठीक है, लेकिन आगे चेंजेस भी होनी चाहिए एप्टीट्यूड वाइज सब चीज़ें। सो लेंदी पैसेज वी हैव। इन एडिशन दी चेंजेस सॉर्ट आर नॉट डिक्टेटेड बाय लीडर्स। तो ये भी कनेक्टिव पॉइंट है, बट रिफ्लेक्ट क्या पर्पस क्या है। अब जैसे आप एज ए लीडर, मैं आपके साथ ये सम सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टिक करके ही बता रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन खुला हुआ, आप भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। सो वो वही बात कर रहा है कि उनको शेयर भी करना है, रिफ्लेक्ट भी करना है पर्पस, कि आपका JRF हो। चेंजेस टुवर्ड एन आउटकम दैट द लीडर एंड फॉलोअर बोथ वांट अ डिजायर्ड फ्यूचर और ए शेयर्ड पर्पस। डिजायर्ड है या शेयरिंग में है। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू कम टुगेदर अराउंड अ कॉमन विजन। दिस लीडरशिप इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल टू ब्रिंग चेंज अबाउट ए डिजायरेबल नेचर। अब ये भी हो सकता है कि कंटेंट ओरिएंटेड भी हो सकता है, जैसे हमारी रिसर्च है, कंटेंट ओरिएंटेड भी हो सकता है, डिज़ायर ओरिएंटेड भी हो सकता है। जैसा कंटेंट मिला मैंने वैसा कर लिया, अगर जो मेरी इच्छा थी फिर मैंने वैसा कर लिया। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी दी आउटकम ऑफ लीडरशिप एक्शंस। अगर आपने अभी ध्यान से पढ़ा है तो उसमें टिक मार देंगे, अब अभी कोई ज़रूरत नहीं है आगे देखने की। मूवमेंट टुवर्ड्स कॉमन विजन ऑफ द लीडर्स एंड दी, क्या कॉमन विजन था? सोचिए ज़रा, कॉमन विजन लीडर एंड फॉलोअर के नहीं था। अभी हमने ये कॉमन विजन की बात यहाँ करी, या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कॉमन टुवर्ड दी अ कॉमन विजन। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग कोई वर्ड नहीं है। मूवमेंट टुवर्ड द विजन ऑफ द लीडर, नो। मूवमेंट टुवर्ड द विजन ऑफ द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कैसे? अगर आप यहाँ देखें हमने अदर की बात करी है, टू कम टुगेदर अराउंड द कॉमन विजन। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, तो मेजॉरिटी और सिनोनिम्स है। क्लियर है? ऐसे मतलब क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। लीडरशिप स्टडीज आर एन इमर्जिंग डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या? ऊपर से नहीं पूछ रहा कि आज इमर्ज हो रही हैं स्टडीज़ या कैसे चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में। वैलिड फील्ड ऑफ रिसर्च, जैसे मैंने अभी रिसर्च का एक वर्डिंग ही आपके लिए यूज़ किया, क्या वैलिड फील्ड है लीडरशिप? जैसे इनेट है, बॉर्न है, इस्टेब्लिश्ड फील्ड है, क्या बना बनाया फील्ड है? ऐसे ही मिल सकता है क्या? इट इज़ एन एलैबोरेटिव, वी नो एलैबोरेटिव, बट मीनिंग पूछा इट इज़ एन इवॉल्विंग डोमेन ऑफ द स्कॉलरशिप की। और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, हमने जैसे पीपल इन्वॉल्व इन वांट रियल चेंज, क्रिएटिंग चेंज, नॉट मेंटेनिंग व्हाट नॉर्मली हैपन्स। इन एडिशन चेंजेस सॉर्ट आर नॉट डिक्टेटेड बट रिफ्लेक्ट द पर्पस। और इसमें चेंज भी होगा, मोर एवर चेंजेस टुवर्ड एन आउटकम एंड द फॉलोअर वांट ए डिजायर्ड फ्यूचर और शेयर्ड पर्पस दैट मोटिव देम मोर प्रेफरेबल आउटकम। सो नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस इन पैसेजेस। इज इट एक्सेप्शनल है, हॉरिजॉन्टल है, इंडिविजुअलिस्टिक है, या वर्टिकल टॉप डाउन की ऊपर से लेके नीचे तक है, या हॉरिजॉन्टली है? तो हमने कहा कि साथ साथ ये चीज़ें शेयर भी करनी है, बताना भी है, स्केलर चेन की तरह। तो ये हमारे लिए क्या है?
हॉरिजॉन्टली है, क्योंकि वो सुपीरियर्स हैं सब चीज़ों के साथ, वो क्या है चीज़ें शेयर कर रहा है, अपने आप में इंस्पिरेशनल भी है। वॉट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? आर्गूमेंट अबाउट लीडरशिप, आर्गूमेंट तो कोई हुआ ही नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप कंस्ट्रक्ट की कैसे बननी चाहिए, हो सकता है मॉडल्स, मॉडल तो बात नहीं करी, कौन भी नहीं बताई कि क्या है। सो वी हैव लेफ्ट विद दिस। कई बार तो टाइटल पूछ लेते हैं, अब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहले ये पूछते थे। वॉट वेरिएबल आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द लीडरशिप? कौन से वेरिएबल्स हैं जिससे लीडरशिप डिफाइन होगी? पावर टू अफेक्ट रिलेशनशिप एंड डिजायर द चेंज इन ट्रू सेंस ऑफ द टीम, जो ऊपर हमने बात करी थी। पावर टू चेंज एंड कंट्रोल, पावर टू अफेक्ट एंड डिजायर फॉर मैंडेटेड चेंज, मैंडेटेड वर्ड तो आया ही नहीं है। हाँ, क्यूकली तो नहीं हुआ है हमारे पास। सो पावर टू चेंज एंड कंट्रोल, अगर आपने ध्यान से इसमें वर्डिंग प्रॉपरली देखा हो, पीपल इन वेल वांट रियल एंड इम्पॉर्टेंट चेंज एंड क्रिएटिंग ए चेंज, तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारे पास हैं ऐसे ही हमने पैसेज को करना। देखो 15 मिनट में हमने वो कवर किया था। अगर ये आपने प्रॉपर देख लिया, प्रॉपर अच्छे से इसको समझा, जैसे वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा समय भी आप लगा सकते हैं। वो वांट रियल चेंज एंड द आउटकम एट अकर अमंग पीपल इंटेंशनली डिजायर सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रिफ्लेक्ट पर्पस शेयर्ड बाय द लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स। सो ये तो हमने इस डिसिप्लिन में करा है सब चीज़ें, तो आप 5-7 मिनट और लगाएंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। टोटल अगर ये 21 मिनट का वीडियो बना है, आगे आगे तक और जाएगा, जैसे मैं आपसे अभी क्लोज करूंगा इसको, तो अगर आप पूरा कैलकुलेशन देखें कितना समय मैंने लगाया है, उससे कम समय भी आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको डिक्टेट भी किया और आपको समझाया भी, प्रैक्टिस भी करा। सो जो भी चीज़ की ज़रूरत हुई आप हमें बता दीजिएगा। और आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी के लिए हम जो कर रहे हैं, आप एज पर माई स्केड्यूल, यू नो कि रिसर्च स्कॉलर होने के नाते और प्रोफेसर होने के नाते थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है, बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर इनसाइट शेयर कर रहा हूँ। जो भी चीज़ों की आपकी ज़रूरत है कि सर ये वाला टॉपिक ऐसे करना है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल PYQ चल रहे हैं, और जो CR कोठारी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में टेलीग्राम में। UGC नेट, देखो जो मैंने आपको बताया, UGC नेट JRF पूरा प्रॉपर, UGC नेट JRF दिसंबर 2025, इसमें शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड हम इसी से पढ़ेंगे और आपको आगे PhD में भी काफ़ी काम में आएगा। आप सभी का अच्छे सुनने के लिए अगेन थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड डू प्रैक्टिस। टेक केयर।